प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी यशायाह की पुस्तक पुराने नियम में पहले से ही हो चुकी थी। यशायाह ने पहले ही बता दिया था कि प्रभु यीशु आने वाला है और उसकी मृत्यु की भी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। सच में परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमें बताया, इस वचन को दिया पिता कि आपके आने की और मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी है। धन्यवाद करते हैं। वचन को स्टार्ट करते हैं हमारे परमेश्वर। यशायाह 9 के पुस्तक में 9 के अध्याय में लिखा है, यह सब कुछ तब घटेगा जब उस विशेष बच्चे का जन्म होगा। विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। यह पुत्र लोगों की अगुवाई के लिए उत्तरदायी होगा। उसका नाम होगा अद्भुत, उपदेशक, सामर्थी परमेश्वर, पिताचित, अमर और शांति का राजकुमार। हालेलुया। उसके राज्य में शक्ति और शांति का निवास होगा। दाऊद के वंशज उस राजा के राज्य का निरंतर विकास होता रहेगा। वह राजा नेकी और निष्पक्ष न्याय का अपने राज्य के शासन में सदा सदा उपयोग करता रहेगा। हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान यहोवा अपनी प्रजा से गहरा प्रेम रखता है और उसका यह गहरा प्रेम ही उससे ऐसे काम करवाता है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक में पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है, विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। सच में धन्यवाद परमेश्वर। यशायाह में 53 में ही परमेश्वर की मृत्यु की भी भविष्यवाणी, प्रभु यीशु की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी है। देखते हैं, किंतु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिए मार लगा रहा है। सच में हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, उसने हमारी पीड़ा हमसे ले लिया। हम यही सोचते रहे परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। वह तो उन बुरे कामों के लिए भेजा जा रहा था जो हमने किए थे। उन बुरे कामों के लिए वह भेजा जा रहा था। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्ज हमें चुकाना था, यानी हमारा दंड था, उसे वह चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे क्षमा किए गए थे, किंतु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर उधर भटक गए। उसी के यशायाह के 53 के 9 में उसकी मृत्यु हो गई और दुष्ट लोगों के साथ उसे गाड़ा गया। धनवान लोगों के बीच उसे दफनाया गया। उसने कभी कोई हिंसा नहीं की, उसने कभी झूठ नहीं बोला, किंतु फिर भी उसके साथ ऐसी बातें घटी। यहोवा ने उसे कुचल डालने का निश्चय किया। यहोवा ने निश्चय किया कि वह यातनाएं झेले। सो सेवक ने अपना प्राण त्यागने को खुद को सौंप दिया, किंतु वह एक नया जीवन अनंत काल तक के लिए पाएगा। अनंत काल तक के लिए एक नया जीवन पाएगा और वो जीवित है। वह अपने लोगों को देखेगा। यहोवा उससे जो करना चाहता है उन बातों को पूरा करेगा। धन्यवाद। वह अपनी आत्मा में बहुत सी पीड़ाएं झेलेगा, किंतु वह घटने वाली अच्छी बातों को देखेगा। वह जिन बातों का ज्ञान प्राप्त करता है उनसे संतुष्ट होगा। मेरा वह उत्तम सेवक बहुत से लोगों को उनके अपराधों से छुटकारा दिलाएगा। वह उनके पापों को अपने सिर ले लेगा। इसीलिए
मैं उसे बहुतों के साथ पुरस्कार का सहभागी बनाऊंगा। वह इस पुरस्कार को विजेताओं के साथ ग्रहण करेगा, क्योंकि उसने अपना जीवन दूसरों के लिए दे दिया। उसने अपना जीवन दूसरों के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसने अपने आप को अपराधियों के बीच गिना जाने दिया, जबकि उसने वास्तव में बहुतों के पापों को दूर किया और वह अब पापियों के लिए प्रार्थना करता है। सच में धन्यवाद। हालेलुया।